नमस्ते दोस्तों, आपकी अपनी क्लास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त धीरज कुमार आपके लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग आज हिंदी के किन किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं। सघोष सघोष के बारे में पढ़ेंगे, अघोष के बारे में पढ़ेंगे, अल्पप्राण के बारे में डिस्कस करेंगे, महाप्राण के बारे में डिस्कस करेंगे और अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चर के बारे में हम लोग ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे कि कौन से अग्रसर होते हैं, कौन से मध्यस्वर होते हैं, कौन से पश्चस्वर होते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अघोष अघोष के बारे में हम लोग बात करेंगे। अघोष अघोष मतलब आ निकल रहा, आ का अर्थ होता है निगेटिव, मतलब ना, जहाँ पे ना आए, मतलब जो निगेटिव बात होती है वो आ हमारा निगेटिव बात बतलाता है। तो परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ पर गला दबाव नहीं पड़ता है, मतलब स्वर तंत्रियाँ हमारा गला दबाव नहीं बनाती हैं, उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। तथा इन वर्णों के उच्चारण पर स्वर तंत्रियों में झंकरी उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे याद कर लेंगे, अघोष का मतलब ही, अघोष में आ रहा, आ का मतलब नहीं होता है। तो परिभाषा भी कह रही है कि दबाव नहीं बनाता है और झंकरी उत्पन्न नहीं होती है। इसे याद कर लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों पर गला दबाव नहीं बनता है उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं, तथा इन वर्णों के उच्चारण पर स्वरतंत्रियों में झंकरी उत्पन्न नहीं होती, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अघोष के बारे में। आगे क्या है अघोष के बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों हम लोग एक कहानी सी पढ़ लेते हैं, कहानी सी देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो हमें याद रहेंगे क्वेश्चन, मतलब याद रहेगा अघोष वर्ड कौन से होते हैं। अघोष देखो, अघोष, आ का मतलब नहीं होता, घोष का मतलब हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें घोंसला, थोड़ी देर के लिए घोंसला, घोष का मतलब मान लें। तो दोस्तों अघोष मतलब जो घोंसला नहीं बनाता है। घोंसला कौन सा पक्षी नहीं बनाता है? हमारा कोयल। कोयल है जो हमारा घोंसला नहीं बनाता है। तो दोस्तों कोयल कोस का से का ले लें, कोयल से का ले लें। दोस्तों का ले लिया, एक कहानी टाइप की हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को अघोष वर्ड बहुत बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों कोयल से का ले लिया। तो दोस्तों वर्गों के मतलब वर्ग जानते हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उसके पहले दूसरे अक्षर जो है हमारे अघोष होते हैं, पहले दूसरे अक्षर अघोष होते हैं। तो अघोष मतलब इससे जान लो, का से कोयल से भी जान लो, का मतलब पहला हो गया और उसके बाद तुरंत दूसरा खा हो गया। तो पहले दूसरे अक्षर हमारे अघोष होते हैं। का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था, पा वर्ग का पा फा, ये हमारे अघोष हैं। और शाखा साहाई, शाखा सा भी हमारा अघोष होता है। तो दोस्तों याद रख लेंगे ऐसे कि आ मतलब नहीं होता, आ का मतलब घोष, मतलब घोंसला। घोंसला कौन सा पक्षी नहीं बनाता है? कोयल। का से कोयल से का ले लिया, का के तुरंत बाद खा आता है, तो पहला दूसरा अक्षर हमारा जो है वो अघोष होता है। वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, इसका हमारा पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है और शाखा सा भी अघोष होते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों हाँ, सघोष के बारे में बात कर लेते हैं। सघोष का मतलब होता है सा मतलब पॉजिटिव होता है। तो देख लेते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरतंत्रियों पर गला दबाव बनाती हैं, वहाँ पे अघोष, आ का मतलब निगेटिव होता था, तो अघोष मतलब गला दबाव नहीं बना रही थी। इसमें सघोष में गला दबाव बनाती हैं तो सघोष वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण पर स्वतंत्रियों में झंकरी उत्पन्न होती है। अघोष में आ रहा था, आ का मतलब निगेटिव होता, तो नहीं होती थी, तो सघोष में होती है। ठीक है, तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों सघोष वर्णों के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सघोष, सघोष मतलब सा मतलब पॉजिटिव, घोष मतलब घोंसला, जो घोंसला बनाता है। घोंसला कौन सा पक्षी हमारा बनाता है? घोंसला हमारा जगह जगह पे जो पक्षी घोंसला बना देता है वो गौरैया होती है। एक ट्रिक के लिए हम देख रहे हैं, जो जगह जगह पर पक्षी जो है घोंसला बना लेता है वो गौरैया होती है। गो से गा से गौरैया से गा ले लिया, हम लोगों ने गा ले लिया। तो दोस्तों का खा तो उसमें हो गया था, का खा तो उसमें आ गया था, कोयल से का खा तुरंत ले लिया। उसके बाद पहला दूसरा, उसके बाद तीसरा, तीसरे में गा आ गया, तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा उसमें आ गया था, तीसरा चौथा पांचवा, इससे भी याद रख लेंगे। तो इसमें सघोष में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ले लेंगे प्रत्येक वर्ग का। जैसे का वर्ग, का वर्ग का खा गा घा, का खा गा आता है, और उस का खा तो उसमें आ गया अघोष में, तो बचा गा घा अंगा, सघोष में आ गया। और चा वर्ग का जा झा इया, टा वर्ग का डा ढा अड़ा, और ता वर्ग का ता धा ना, और पावर का बाबा माँ, ये हमारे ले लेंगे तीसरे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रख लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हमारा सघोष आता है।
और अघोष को छोड़कर अघोष में जितने आते थे, अघोष में पहला, दूसरा और शाखा साहा आते थे। शाखा सा मतलब तीनों सा आती थी। इनको छोड़कर सभी हमारे सघोष होते हैं। दोस्तों कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा समझ लेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग अल्प प्राण महाप्राण के बारे में बात करेंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं, पहले अल्प प्राण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियों में कम वायु फूंकी जाती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प का मतलब ही कम होता है। अल्प अल्प मतलब ही कम होता है, प्राण मतलब वायु होती है हमारी। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम वायु फूंकी जाती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो ज़्यादा वायु फूकी जाएगी तो महाप्राण करेंगे। तो अल्प प्राण की बात हो रही, तो अल्प प्राण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं आगे। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? दोस्तों एक ट्रिक है, वो कहानी के रूप में है। तो दोस्तों देख लेते हैं अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम होता है, कम होता है। प्राण का मतलब जीवन होता है, जिसमें जान ही ना हो। जान ही ना हो, कैसे जान ही ना होगी? कोई लड़का है, जो एक लड़का था जो प्यार कर बैठा तो उसने बोला 143। उसने 143 बोला, 143 बोला तो उसका प्यार हो गया, तो उसका चलने लगा। उसके बाद में एक लड़का और आ गया बीच में, एक लड़का बीच में और आ गया, तो उसका प्यार चला गया। तो एक लड़का और आ गया, उसका प्यार चला गया, तो वो हो गया 153 बन गया। 153 बन गया तो वो अधमरा हो गया। अधमरा मतलब अल्प, मतलब उसके प्राण निकल से गए। उसका प्यार चल रहा तो उसके बीच में एक और आ गया तो उसके प्राण निकल से गए, तो वो हो गया 153। ये ट्रिक हमारी है। तो दोस्तों इससे हम देख लेते हैं कि ये ट्रिक कैसी है, कैसे लागू होगी। तो देख दोस्तों ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी थी। तो दोस्तों जैसे 153, 143 था, एक और आ गया तो 153 हो गया, 153 हो गया। 153 में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पांचवा अक्षर और तीसरा अक्षर मिलकर हमारा अल्प प्राण कहलाता है। देखो कितनी अच्छी और सरल ट्रिक है। दो चार बार पढ़ेंगे हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। मतलब अधमरा मतलब अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब जीवन, जिसके अंदर प्राण ही ना रहे हों। प्राण कब नहीं रहे होंगे? क्योंकि किसी लड़के को प्यार हुआ तो उसने 143 बोला, 143 बोला, थोड़े दिन उसका चला, तो उसके बाद एक लड़का बीच में और आ गया, एक लड़का और बीच में आ गया तो हो गया 153। मतलब एक आ गया तो एक ये हो गया, 4 1 5 हो गया, 3 हो गया, 153 हो गया, 153 हो गया। तो 153 से हम लोग याद कर लेंगे कि अल्प प्राण में अधमरा हो गया था, तो अल्प प्राण में 153 बन गया था। तो 1 से प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पांचवा अक्षर, तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पांचवा अक्षर और तीसरा अक्षर, सभी वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सभी वर्ग का पहला, पांचवा, तीसरा अक्षर हमारा अल्प प्राण होता है। महाप्राण को छोड़कर, सभी महाप्राण को छोड़कर, महाप्राण के 2 3 अक्षर हैं उन्हें याद कर लेंगे, इनको छोड़कर सभी हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेंगे महाप्राण के बारे में। दोस्तों हम महाप्राण की परिभाषा देख लेते हैं। महा मतलब ज़्यादा, महा मतलब ही ज़्यादा होता है, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों को ज़्यादा वायु फूकनी पड़े या वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हमें महाप्राण कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों को ज़्यादा वायु फूकनी पड़े, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो दोस्तों महाप्राण के बारे में हम लोग देख लेंगे कि महाप्राण जो होते हैं वो वर्ण कौन कौन से होते हैं महाप्राण। तो दोस्तों उसमें तो हमने लोग अल्प प्राण में पढ़ लिया था कि 153 बना था हमारा, सॉरी दोस्तों 153 बना था हमारा, 153 बना था। तो कौन सा अक्षर बचे थे? 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होते थे। तो अल्प प्राण में पहला, पांचवा, तीसरा ले लिया तो बचा कितना था? 2 और 4 बचे थे। ये हमारे महाप्राण में हो जाएंगे, ये हमारे महाप्राण में हो जाएगा। महाप्राण में हो जाएगा 2, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। का, खा, जा, झा, टा, ढा, ये प्रत्येक वर्ग के जो अक्षर हैं हमारे महाप्राण हो जाएंगे। इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें प्रत्येक वर्ग के अक्षर पता होंगे, क ख ग घ, अंक च च ज ये प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर तो ये पता होंगे, तो इतना याद कर लेंगे कि महाप्राण में दूसरा चौथा हो जाएगा। वो भी हमने याद करने की ट्रिक बता दी है। अल्प प्राण में 153, ये कैसे हो गया आप लोग जानते हैं। 153 जब अल्प प्राण में हो गया तो 2 और 4 बचा है, वो हमारा महाप्राण में हो जाएगा। और ये शाखा साहा, शाखा, खा मतलब ये षटकोण वाली सा को संस्कृत में खा बोलते, तभी हम लोग शाखा साहा कहते हैं। सा हा अपनी हिंदी भाषा में सा हा। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि इसको बोलने में सा हा मतलब ज़्यादा वायु फूकनी पड़ रही है और या ज़्यादा आवाज़ से निकल रही है। और अच्छो खा बोलोगे तो कम आवाज़ फूके, शाखा साहा बोलेंगे तो बहुत सी मेहनत पड़ेगी। ये हमारे महाप्राण में हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन है हमारे, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि समझ में आया था कि नहीं आया था, ट्रिक काम कर रही कि नहीं कर रही। दोस्तों एक बार अगर
आप लोग ये ट्रिक बस गई आपके दिमाग में तो भूलोगे नहीं इतनी जल्दी, हम ही नहीं भूले हैं तो आप लोग कैसे भूलेंगे। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों अग्रस्वर हमने बताया था टॉपिक में, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चर, इसे भी ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ट्रिकी हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो ट्रिक से पढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ट्रिकी हिंदी पढ़ रहे हैं, ट्रिकी हिंदी होती नहीं है क्योंकि याद करने का तरीका है ये। हम लोग जब अपने मन में बसा लेंगे या थोड़ा बहुत मतलब कुछ ट्रिक के अनुसार याद कर लेंगे सब, तो वो याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। इसे हम बार बार भूल जाएंगे, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन सघोष है, कौन अघोष है, बहुत जल्दी भूलते हैं ये दोस्तों, यकीन मानो बहुत जल्दी बोलते हैं। लेकिन जब कोई ट्रिक के अनुसार हम लोग याद कर लेंगे तो इतनी जल्दी भूलते नहीं। तो इसी तो अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर को भी हम ट्रिक के अनुसार देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर में ये अक्षर होते हैं ए, ऐ, ई। मध्यस्वर में आ होता है, पश्चर में ओ, औ, उ, री, आ होता है। तो दोस्तों एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब एक तरीका है, देख लेते हैं दोस्तों। मतलब पश्च मतलब ये आ से ओ तक हमारे अक्षर लिखे हैं। तो दोस्तों पश्च मतलब पीछे होता है। तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए, ये जोड़ा इसका बन रहा है दोस्तों, बन रहा है, ये जोड़ा इसका बन रहा है दोस्तों, बन रहा है। ये सिंगल है, ये सिंगल इसे छोड़ दिया, ये सिंगल है, सिंगल छोड़ दिया। ये जोड़ा इसका बन रहा है, ये इसका जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा इसका बन रहा है, ये जोड़ा इसका बना दिया। और दोस्तों आ जो हमारा कॉमन होता है, मतलब सभी चीज़ में आ बीच में घुस जाता है, तो इसको हम छोड़ देंगे दोस्तों, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम गोला कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सिंगल बच रहा है हमारा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर की बात कर रहा है तो दोस्तों हम लोग पश्च स्वर देख लेते हैं। पश्च स्वर क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पश्च स्वर क्या होते हैं। पश्च मतलब ये जोड़ा बन रहा था दोस्तों, तो देख लेंगे ये जोड़ा बना हमारा, ये जोड़ा बना तो ये ओ जोड़ा बना, ये पश्च है, पीछे आ रहा सबसे, तो ये पश्च स्वर में इसकी गिनती हो जाएगी। इसके आगे, इस जोड़े के आगे ये आगे आ रहा है, इसका आगे पश्च के आगे ये आ रहा ए ओ, तो इसके अग्रस्वर में ले लेंगे। देखो आ गया अग्रस्वर में, इसके आगे ये अग्रस्वर ले लिया। फिर ये सिंगल है, सिंगल वाला हमारा पश्चस्वर में रख देंगे, सिंगल है जो, इसे पश्चस्वर में लिख दिया, ये पश्चस्वर में आ गया। उसके बाद फिर एक जोड़ा ये बना, जोड़ा बना, फिर इसको फिर हम लोग पश्चस्वर में ले लेंगे, देखो ले लिया। उसके बाद फिर एक जोड़ा बना, इसके फिर आगे हो गया, आगे हो गया पश्च के आगे, तो उसे फिर हम लोग अग्रस्वर में ले लेंगे, देखो ले लिया। उसके बाद ये सिंगल, ये आ तो सभी में आ जाता है, अभी बात की थी आ सभी में आ जाता है, तो मध्य मतलब सभी के बीच में घुस जाता है। ये आ है, छोटा आ है जो सभी के बीच में घुस जाता है, इसे बीच में ही घुसेड़ देंगे हम लोग, आ कर देंगे। और ये सिंगल बचा था आ, जो सिंगल सिंगल बच जाते हैं उन्हें हम लोग पश्चस्वर में ले लेते हैं। दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे हैं, मतलब थोड़ा अच्छी ट्रिक है, उसे देख लें, याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, देख लेते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं, इसमें देखने में क्या हर्ज है, फिर देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं, देखते हैं हम। पश्च मतलब पीछे से नंबर हुआ तो इसे पश्च हो गया, जब पीछे से नंबर लगा और पीछे से हम लोग जोड़ा बना ले रहे हैं, जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा इसका बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो ये पीछे से शुरुआत हुई तो ये पश्चिम में आ गए, ये पश्चिम में आ गए, देख लिया पश्चिम में आ गए, ये हमारे यहाँ पर आगे देख रहे हैं आगे, हाँ। और उसके बाद पश्च के आगे, पश्च के आगे ये जोड़ा, जो जोड़ा बन रहा है उसको देखो, जोड़ा बन रहा है ए ओ, जोड़ा बन रहा है, तो इसे अग्रस्वर में गिनती कर लेंगे, ये देखो अग्रस्वर में गिनती कर लिया, गिनती कर लिया। उसके बाद तुरंत देखा, उसके बाद देखा कोई जोड़ा बन रहा है, ऋषि, ऋषि तो अकेला है, इसे अकेला है तो इसे भी पश्चस्वर में, जो अकेला है उसे भी पश्चस्वर में रख देंगे। तो देखो ऋषि को भी पश्चस्वर में ले लिया, ले लिया। उसके बाद फिर देखा तुरंत, फिर देखा तुरंत जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा बना लिया, जोड़ा बन रहा है तो उसको भी पश्च, ये सिंगल के बाद फिर तुरंत आया, फिर पीछे ही है ना, फिर पीछे से शुरुआत हो गई नई, तो इसे भी पश्चस्वर में ले लेंगे, पश्चस्वर में देखो ले लिया ऊ को। उसके बाद फिर जोड़ा, तो बीच बीच में कोई सिंगल तो बन नहीं रहा, उसके बाद फिर तुरंत जोड़ा है तो फिर ये भी हमारा अग्र में आ जाएगा, इसे भी अग्रस्वर में ले लिया। उसके बाद आ बताया था, आ तो सबके बीच में घुस जाता है तो इसे बीच में घुसेड़ देंगे, मध्यस्वर ये हो जाएगा आ छोटा, और ये फिर सिंगल बच गया, इसे भी पश्चस्वर में ले लेंगे। दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, तरीका अच्छा लगेगा, एक दो बार हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आगे क्वेश्चन है तो याद हो जाएगा, हम पक्का बता रहे हैं याद हो जाएगा, तो कभी भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों हाँ, हम भूले नहीं हैं, रचना, रचना मतलब जो बोले थे डेली बेस पे एक रचना पूछेंगे, डेली रचना पूछी जाएगी, और जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के अनुसार मतलब इम्पोर्टेंट होगी। तो रचना के बारे में बात करते हैं, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है हमारे, रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट की बात होती है, डेली बात होती है, तो आज भी बात होगी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखो, जो पढ़ा है हम लोगों को आभास हो जाएगा कि क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं समझ में, और कर लेंगे, पक्का बता रहे हैं, एक दो बार देखेंगे, करेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो देखते हैं आगे।
दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, इसमें भी बताएंगे जो मैंने ट्रिक बताई थी ऊपर, इसमें भी बताएंगे दोस्तों, बोर मत होना, क्योंकि ये ट्रिक है, एक बार अगर घुस जाएगी दिमाग में तो वो परमानेंट याद रहेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं सघोष व निम्नलिखित में से सघोष है। तो दोस्तों सघोष, सघोष मतलब सा, अघोष याद कर लें पहले, अघोषा था आ, अघोष क्या, अघोष मतलब जो घोंसला नहीं बनाता है, जो घोंसला नहीं बनाता है। आ का मतलब नहीं होता है, घोंसला, घोष मतलब जो घोंसला नहीं बनाता है। कौन पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? कोयल, कोयल नहीं बनाती, कोयल, कोयल खाली ले लिया, को से, कोयल से का ले लिया, का ले लिया तो का के तुरंत बाद खा भी ले लिए जी, ले लीजिए। तो का खा मतलब पहला, पहला दूसरा हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हमारा अघोष होता है और बाकी सब सघोष होते हैं। तो पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है, बाकी सब सघोष होते हैं। यहाँ पर सघोष की बात कर रहा है। तो पहला अक्षर का पहला अक्षर है तो नहीं होगा, ये अघोष होगा, सघोष नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा अक्षर, दूसरे की बात हो रहा है, दूसरा अक्षर भी हमारा अघोष होता है, देख लिया अघोष हो, तो ये भी सघोष पूछ रहा है तो सघोष नहीं होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सा खा सा, सा ये भी हमारे अघोष होते हैं, ये भी अघोष होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और गा, गा का चौथा अक्षर है गा। अभी जो पक्षी है, मतलब सघोष का मतलब जो पक्षी घोंसला बनाता है, जगह जगह पे घोंसला बनाता है, वो पक्षी कौन सा होता है? वो पक्षी हमारा गौरैया होता है। हम लोगों ने पढ़ा था, गौरैया से भी गा आ गया था। और इसके भी अनुसार मतलब अघोष के अनुसार भी, मतलब अघोष के अनुसार भी पहला दूसरा इसमें ले लिया था, तो तीसरा चौथा पांचवा हमारा सघोष में बचा था, सघोष में बचा था, तो तीसरे में कौन आता है? गा आता है, तो इसी से ले लिया गा, गा आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे हैं, देखिए अब ट्रिक बताते जाएंगे तो भूलोगे नहीं आप। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो 10-20 मिनट खत्म कर सकते हैं हम लोग, कुछ कोई चीज़ सीखते हैं तो। दोस्तों अघोष वर्ड कह रहा, अघोष वर्ड कौन से हैं? तो अघोष हम लोग अभी बिल्कुल डिस्कस किया। अघोष मतलब जो घोंसला पक्षी नहीं बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है? कोयल, कोयल, कोयल जो घोंसला नहीं बनाता है। तो का से का ले लिया, का के तुरंत बाद खा भी होता है, तुरंत वाला तुरंत बाद ले लिया, तो का चौथे नंबर पे आता है वर्ग के। प्रत्येक वर्ग में पहला दूसरा नंबर का खा का होता है, तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हमारा अघोष होता है। शाखा सा अघोष होते हैं, बाकी सब हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर भी हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। का तो हमने पढ़ा था, तुरंत अघोष होता है दोस्तों, हाँ अघोष होता है। चा छा, चा के बाद छा था, छा दूसरा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा है, तो ये भी हो गया हमारा। सा, सा तो सा तीनों सा आती हैं अघोष में, तो दोस्तों ये भी होगा। सभी, इसमें से सभी, सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लीजिए। दोस्तों फिर सगोश की बात कर दी, देखो कुछ नया इसमें है, कुछ नया है, देखिए आप। निम्नलिखित में से सगोश क्या है दोस्तों? देख लिए, यारा ला वा। अब हम लोग एक चीज़ याद करने, सगोश के पूरे अक्षर नहीं याद करेंगे। हमने बोला अघोष याद कर लो, सगोश को याद करने की जरूरत ही नहीं। अघोष मतलब आ मतलब नहीं, घोष मतलब जो घोंसला नहीं बनाता है, कोयल नहीं बनाती है, तो का और तुरंत बाद वाला खा, पहला दूसरा अक्षर, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, और सा, तीनों सा आ जाती हैं, तीनों सा ले लेंगे, वो हमारी अघोष में आती हैं, और बाकी सब हमारा सघोष में आ जाता है। स्वर हो चाहे कुछ हो, सब सघोष में आता है। तो यार अलावा ये तो होगा, जब बोला है पहला दूसरा और सा खाली हमारा अघोष में होगा और सब सघोष में होगा, ये होगा सही है। छत्रज्ञा ये भी होगा, सभी स्वर ये भी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों देख लो, अघोष एक चीज़ याद कर लो, अघोष को याद कर लो, सघोष की याद करने की जरूरत ही नहीं। अघोष को याद कर लो, सघोष को याद करने की जरूरत नहीं। दोस्तों फिर देख लें, फिर देख लें क्या दोस्तों? तो दोस्तों देख लेते हैं। हमने बात क्या की? अघोष, अघोष को याद कर लें। अघोष आ मतलब नहीं, घोष मतलब घोंसला। जो घोंसला नहीं बनाता वो पक्षी हमारा होता है कोयल। कोयल किस लिए? कोयल खाली का वर्ण लाने के लिए ले लिया, का के बाद तुरंत ले लिया खा। का खा से पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे अक्षर अघोष, और सा तीनों सा हमारी, तीनों सा हमारी हो गई जो अघोष हो गई। इसे याद करने की, इसे कभी कभी सा में कन्फ्यूजन हो जाता है, सा किस में होंगी? तो सघोष में सा आ रहा तो इसमें सा बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें सा आ रही हो उसमें सा की गिनती नहीं की जाएगी। अघोष में सा नहीं आ रहा, देखो सघोष में ही सा आ गया, पहला अक्षर ही सा आ गया, तो उसमें सा नहीं होगी। पहला दूसरा अक्षर और तीनों सा हमारी अघोष में होगी। दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण के बारे में हम लोग बात की थी, तो अल्प प्राण के क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्प कम, सॉरी दोस्तों गलत टाइप हो गया, अल्प प्राण वैसे लिखा जाता है, आप लोगों को पता है कैसे लिखा जाता है, तो उसमें कोई बताने की बात नहीं, वो गलती से टाइप हो गया अल्प प्राण दोस्तों। ठीक, अल्प प्राण दोस्तों, गलत हमसे अभी गलत लिख गया दोस्तों। अल्प प्राण देखो, तो दोस्तों अल्प प्राण वर्ण हैं। अब अल्प प्राण की हम लोगों ने ऐसे ट्रिक पढ़ी थी कि अल्प मतलब, अल्प प्राण मतलब कम वायु, कम वायु मतलब अल्प प्राण मतलब, सॉरी अल्प प्राण मतलब मरा हुआ, मतलब अल्प मतलब कम, प्राण मतलब जीवन, जिसमें जीवन ही ना हो। तो जीवन किस लिए ना होगा? क्योंकि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ, तो उसने उससे बोला 143, 143 बोला, और तो उसका कुछ दिन चला तो उसके बाद में एक और आ गया बीच में, कोई दूसरा आ जाता है आजकल, तो आप लोग जानते हैं। एक आ गया तो हो गया 1 और 4 1 5 हो गया, 153 हो गया, 153 हो गया दोस्तों, 153 हो गया हमारा। तो 153 हो गया, तो दोस्तों इसे याद कर लेंगे। अल्प प्राण में 153 मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर हमारा अल्प प्राण है, बाकी सब महाप्राण है दोस्तों।
कुछ अलग लग रहा होगा, कुछ अजीब लग रहा होगा, क्या गुरुजी बता रहे हैं दोस्तों? बता ये रहे हैं, हमें याद करने से मतलब है, खाली कुछ भाषा बना ले, हमें याद करने से मतलब। अल्प प्राण मतलब जो मरा हुआ हो, अल्प मतलब अधमरा हो, अधमरा हो, अल्प मतलब कब मरा, अधमरा, अधमरा इंसान कब हो जाता है? जब किसी से उसने प्यार किया हो तो अधमरा हो जाता है, जब प्यार उसका छूट जाता है। तो उसके बीच में वन पुत्री उसने बोला, उसके बीच में एक लड़का और आ गया, तो हो गया 153। 153 हो गया, तो पहले प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पांचवा अक्षर, तीसरा अक्षर हमारा अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पांचवा अक्षर, तीसरा अक्षर। का देख लेते हैं, का पहला अक्षर है, प्रयोग का का गा, गा तीसरा अक्षर, पांच, ये अल्प प्राण है, बिल्कुल है। शाखा सहा, शाखा सा, हमने बताया था कि मतलब जोर आवाज, आवाज मतलब ज्यादा वायु फूकनी पड़ रही। सा ये हमारा महाप्राण में हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं। हा सा हा, ये भी नहीं होगा। और खा देख ले, खा दूसरा है। भा, भा चौथा अक्षर है हमारा, है भा, पा, फा, भा चौथा अक्षर है। ये पहला, तीसरा, पांचवा आएगा, दूसरा चौथा तो नहीं होगा, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला, पांचवा और तीसरा। अच्छा, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों महाप्राण की बात है, अल्प प्राण की हमने बात कर ली, तो महाप्राण तो जान ही गए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं महाप्राण क्या होते हैं। महाप्राण मतलब अल्प प्राण को छोड़कर बाकी सब अक्षर महाप्राण होते हैं, या महाप्राण को छोड़कर बाकी सब वर्ण हमारे, महाप्राण को छोड़कर बाकी सब वर्ण हमारे अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण तो बहुत छोटा सा है। जब हम लोग जान लिए कि 153 हमारा जब अल्प प्राण में आ गया, तो वर्ग वर्ग हमारे 5 ही होते हैं, बचा 2 और 4, 2 और 4 बचा हमारा। तो 2 और 4 वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर हमारे महाप्राण में आ गए, और ज़्यादा वायु फूकने में साखा साहा सा निकलते हैं, तो वो भी महाप्राण में आ गए। खाली महाप्राण में इतने वर्ड बातें, एक चीज़ याद कर लो, उसमें अघोष याद कर लो, इसमें महाप्राण याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएंगे। उसमें अघोष याद कर लो, इसमें महाप्राण याद कर लो। महाप्राण याद करने की ट्रिक अल्प प्राण को हमने पढ़ा था, उसमें तो ये तो बहुत आसानी से याद कर लिया होगा। पांचवा पहला, पांचवा तीसरा अक्षर हमारा अल्प प्राण में आता है, तो वर्ग के कौन से अक्षर बचे? दूसरा और चौथा बचा, दूसरा चौथा बचा, दूसरा चौथा हमारा महाप्राण में आ गया, वो ये अल्प प्राण में आ गया, ये महाप्राण में आ गया। और महाप्राण में सा हा, ये बहुत तेज बोलते हैं, बोलने में ही उसकी बहुत वायु हमारी खत्म हो रही, तो ये भी हमारे महाप्राण में आ गया। देख लिया कि देख लेते हैं कौन महाप्राण है, सा हा। हाँ, ये तो बिल्कुल है। यार अलावा, अब यार अलावा तो दूसरा है नहीं, दूसरे पे या नहीं आता है, तो वर्ग में ही नहीं आ रहे हैं, तो इनकी बात ही छोड़ो, ये भी नहीं होगा। ये भी वर्ग, प्रत्येक वर्ग में भी नहीं आ गए, ये भी फिर नहीं होगा। और का खा गा, ये भी नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहा है? का खा गा, तो का तो पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा, ये तो अल्प प्राण हो गया, ये भी सब अल्प प्राण हो गए। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, अल्प प्राण महाप्राण की बात हो रही, तो अल्प प्राण है सभी स्वर। दोस्तों ये याद कर लें, नोट करके ये याद लिख लें, हम लोग नोट करके लिख लें कि जो सघोष अघोष होते हैं, ये स्वर भी होते हैं। मतलब जो हमारे स्वर हैं वो सघोष या अघोष हो सकते हैं। अब आप लोग तो पढ़ा है, इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं अघोष होंगे कि सघोष होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अघोष सघोष स्वर हो सकते हैं, लेकिन अल्प प्राण महाप्राण स्वर नहीं हो सकते हैं। स्वर अल्प प्राण महाप्राण नहीं होते हैं। ठीक है, व्यंजन, हाँ व्यंजन होते हैं। छोटा बड़ा आ मतलब आ ये तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये भी नहीं होते। उ ये भी स्वर के अंतर्गत है, ये भी नहीं होते। तो ऑप्शन ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। मतलब अल्प प्राण महाप्राण स्वर नहीं होते, स्वर अल्प प्राण महाप्राण नहीं होते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों हाँ, यहाँ पे भी बात हम लोगों ने की थी, मतलब अग्रस्वर, अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर के बारे में बात की थी, तो इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों पूछ रहा अग्रस्वर बताइए, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इसके आगे आए, पीछे आए, इसे पढ़ा था। आ सबसे लास्ट में क्या आता है? सबसे लास्ट में ओ आता है, फिर उसके बाद में ओ आता है उसके पहले ए आता है, उसके पहले ए आता है, ये आता है, ये जोड़ा है, तो इसमें देखा पश्च, ये पश्च हो गया, ये पश्च हो गया। उसके तुरंत बाद जोड़ा है, ये अग्र हो गया, तो इसमें देख लो कोई है, हाँ ए है, इसे जानेंगे, लाइन लिख लेंगे, थोड़ी तो दिमाग में बसने लगेगी, 2-4 बार करेंगे दिमाग में बस जाएगी। ये है, हाँ बाकी सब छोड़ना है। मध्य, ये बीच, ए आ छोटा है, सभी के बीच में घुस जाता, तो ये मध्य स्वर हो गया। ये ओ, ये तो देखो, ये तो पश्च स्वर हो गया। रिस तो अकेला है अपने, इसका कोई जोड़े नहीं बना, ये भी हमारा पश्च हो गया। तो हमारा मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सॉरी, अग्रसर कौन सा हो जाएगा? तो अग्रसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा अग्रसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाँ मध्य स्वर की बात करें तो दोस्तों मध्य स्वर, मध्य मतलब जो सभी के बीच में घुस जाए। मध्य स्वर कौन सा घुस रहा था? छोटा आ घुस रहा था कि नहीं घुस रहा था? अकेले आ था, उस
सभी के बीच में। अभी लाइन हमने देखी थी ना पूरी, तो उसमें आ, छोटा आ था, इसका कोई जोड़ा तो बन रहा था, लेकिन वो मध्य आ का मतलब छोटे, छोटा छोटा भाई होता है या छोटा लड़का होता है। आप लोगों ने देखा था कि छोटा लड़का होता है, 3-4 भाई होते हैं, उसमें सबसे छोटा होता है, वो कहीं भी बैठ सकता है, घर में परमानेंट बैठ जाता है ना, बैठे रहता है। बड़ों को बाहर जाना होता है, ये वो दुनियादारी बहुत मतलब रस्म होती हैं, निभानी पड़ती है, लेकिन छोटे के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो जहाँ पाता है वहाँ घुस जाता है, मतलब बीच में सबके घुस जाता है। आ सबसे छोटा है, तो इससे याद हो जाएगा। दोस्तों है आगे क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। पश्चर की बात आई, पश्चर के बारे में तो पढ़ा ही था हमने। पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट किया, डबल ओ आओ, ओ ए ए, ये पश्च हो गया, इसमें है कोई नहीं है, चलो इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये हमारा अग्रस्वर में आ गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद री आता है, उसके बाद ऊ आता है, उसके बाद फिर ऊ आता है, देखा ये भी नहीं है, इसके बाद तुरंत हटाया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ई आता है, ई आया, इसके बाद ई आया। देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो हमारा ऋषि जो अकेला पड़ जाता था, देखा वो लाइन हम लोग याद कर लेंगे, ऐसे लाइन लिख लेंगे, तो इस पर बनाते हुए कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम सीधे बताते हैं, उसको याद कर लेंगे। तो हमारा जो सिंगल बचता था वो भी पश्चिम में आता था, सिंगल जो बच जाता था वो भी पश्चिम में तो आता था, तो हमारा ऋषि जो है वो सिंगल बच जाता था, तो ये ऑप्शन सही होगा। आ हमारा मध्य स्वर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, तो दोस्तों देख लेते हैं इसको भी। कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद? नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं दोस्तों। कौन होंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं। हिंदी में ट्रिक इतनी जल्दी मिलती नहीं, तो ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों को पक्का बताना है, याद करने का तरीका अच्छा है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।